हाय एवरीवन। शादी के बाद कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हर लड़के को तुरंत छोड़ देनी चाहिए। तुरंत छोड़ देनी चाहिए। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये बदलाव लाना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल सके। इन बातों को सुनना समझना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ पूरी 7 बातें, 7 पॉइंट लेके आई हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। आप जितने भी बॉयज़ हैं, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जिनकी शादी अभी नई नई हुई है या फिर होने वाली है, उनसे बात कर रही हूँ मैं आज। तो ये 7 बातें लेकर आई हूँ, इनको अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर आप अप्लाई करना, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल सके इसके लिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखो, इसमें ना सबसे पहली चीज़ आती है, लड़के ना थोड़े से केयरलेस होते हैं। आदत नहीं होती ना काम करने की, आदत नहीं होती बिल्कुल भी। और अगर कुछ करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, तो मदद करने कहाँ देती है। अरे तू रहने दे, मैं कर लूँगी, मैं हूँ ना। तो इस वजह से क्या होता है, वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। अब जैसे कि मानो नहा कर आए तो गीला टॉवल बेड पे ही छोड़ दिया। बाथरूम में शेविंग करने लगते हैं तो वॉश बेसिन होता है, उस पर छोटे छोटे बाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको मतलब ठीक से नहीं करते। और मानो अलमारी से कुछ ढूंढ रहे हैं कपड़े, कोई शर्ट ढूंढ रहे हैं तो सारे कपड़े उलट पलट दिए। कुछ पता ही नहीं सामान कहाँ रखा है, अपनी चीज़ों का कुछ नहीं पता होता। कहाँ सॉक्स रखे हैं, कहाँ हैंकी रखा है, कुछ नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता। देखो, अभी तक तो ठीक था, अभी तक चल रहा था क्योंकि सारी चीज़ें हो रही थी, हो जाती थी। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो उसके बाद ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये इरिटेशन पैदा कर देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। कहते हैं राई का पहाड़ बन जाना, वो वाली चीज़ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है ये, नहीं। बस अभी थोड़े से केयरलेस थे, आप थोड़े से ऑर्गेनाइज बन जाएंगे। बस इतना ही करना है और आप कर सकते हो ये। अब इसमें बात आती है दूसरी। देखो, शादी से पहले जब आप कोई डिसीजन लेते थे तो आप अकेले ही ले लेते थे, खुद लेते थे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि आप अकेले थे तो आप खुद ही लेते थे। लेकिन अब आप अकेले नहीं हो, अब आप हम हो गए हो, हम हो गए हो आप। तो अब डिसीजन दोनों को मिलके लेना है, दोनों को, किसी एक को नहीं लेना, दोनों को लेना है। तो फिर चाहे बात डेली लाइफ की हो या फिर लॉन्ग रन की हो, दोनों को मिलकर डिसीजन लेना है। अब जैसे मान लो आप हो, आप हस्बैंड हो, आप चाह रहे हो कि अपने घर आप अपने 2-3 दोस्तों को इनवाइट करो खाने पर। तो ये फैसला सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए कि आपका मन हुआ और आपने इनवाइट कर लिया, नहीं। आपको अपनी वाइफ से पूछना है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, क्या मैं बुला सकता हूँ भाई? आप का मूड कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, मैं बुला सकता हूँ, इस तरीके से आपको पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे ना आपस की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और वाइफ को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ कर ही करते हैं हर चीज़। वो खुद अपने फैसले नहीं लेते, मुझसे ज़रूर पूछते हैं। फिर बात आती है लॉन्ग रन की। जैसे मान लो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, उस जॉब को छोड़ के आपको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, वो जॉब है दूसरे शहर में। अब यहाँ पर तो आप हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे, लेकिन जहाँ पर आप जाओगे दूसरी जगह जॉब के लिए, जहाँ आपको अच्छी जॉब मिली है, वहाँ पर पूरी फैमिली है, पूरी जॉइंट फैमिली है। तो आप अपनी वाइफ से बात करो इस बारे में कि वहाँ पर पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, आप कंफर्टेबल रहोगी वहाँ पर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हम चलें वहाँ पर? या फिर मतलब पूछो उनसे, वो उस चीज़ में खुश हैं कि नहीं। आपका अपने अकेले का फैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ और आती है, मेल ईगो। जैसे होती है मेल ईगो, मैंने कह दिया तो कह दिया, बस हम चल रहे हैं। अपना फैसला उन पर मत थोपो, उनको मत सुनाओ, आप उनसे पूछ के वो चीज़ करो, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है वाइफ को जब हस्बैंड पूछ के उनसे अपने डिसीजन लेते हैं, उनको बहुत बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये जो आपकी मेल ईगो है, इसको साइड रख दो क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब यही है कि आप आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी फैसला ले रहे हो अपनी लाइफ का, बड़ा फैसला है चाहे वो छोटा फैसला है, दोनों मिलकर करो और जिसमें दोनों की संतुष्टि हो वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस फैसले से एक जना खुश है और एक जना खुश नहीं है। जब दोनों आपस में बात करोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए सही है। तो इस तरीके से किसी एक का फैसला नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें तीसरी चीज आती है कि देखो पहले तो आप सिर्फ एक बेटे थे, अपनी माँ के बेटे थे, लेकिन अब बेटे के साथ साथ आप एक हस्बैंड भी हो, है ना। पहले क्या होता था, कोई भी बात होती थी आप अपनी मदर से शेयर करते थे, सारी बातें बताते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मम्मी ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसे बोला। लेकिन अब आपकी लाइफ में आपकी वाइफ भी है। हाँ, आपकी माँ आपको इस दुनिया में लेके आई है ना, लेकिन आपकी वाइफ भी अपनी दुनिया छोड़ के आपके लिए आई है ना। ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। मतलब आपको बैलेंस बना के चलना है, मदर में और वाइफ में, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है आपको। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप मदर से सारी बातें शेयर कर रहे हो, हर बात मदर को बता रहे हो, और जो आपकी वाइफ है वो बहुत बोर फील कर रही है, वो बोर हो रही है बहुत ज़्यादा। या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सारी बातें अपनी वाइफ से शेयर कर रहे हो और मदर को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। मदर को ये लग रहा है कि मेरा बेटा तो अब मेरा नहीं रहा, जैसे पहले मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना के चलना है आपको, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसमें ना 4th पॉइंट आता है, देखो आपको है ना अपनी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। शादी से पहले तो आप घंटों दोस्तों से चैटिंग करते थे, बातें करते थे, घंटों फ़ोन पे बातें करते थे और दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे, होती थी ना ये सारी चीज़ें, लेट नाइट पार्टी में जा रहे हो आप। लेकिन अब आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अब आपकी लाइफ में आपकी वाइफ भी है। पहले आप ऑफिस में घंटों कुलीग के साथ में, किसी भी कुलीग के साथ बैठे रहते थे, बातें करते थे, चैटिंग होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपको इनमें सुधार लाना पड़ेगा, है ना। और देखो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मतलब आपके और आपकी वाइफ के बीच में किसी भी तरीके का कोई शक एंटर कर जाए। क्योंकि जब दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, चैटिंग होती है, वाइफ को आप कम टाइम दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उसको, दोस्तों के साथ में आप लगे हुए हो फ़ोन पर, तो देखो ये शक जैसी चीज़ ना आ जाती है। कोई भी चीज़ छुपा के नहीं करनी। पहली तो बात, जो भी बात करनी है, कुछ भी करना है, छुपाना कुछ नहीं है, सब क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। शक एंटर नहीं होना चाहिए आपके रिश्ते में। देखो जब एक बार शक एंटर हो जाता है ना, जिस रास्ते से शक एंटर होता है, विश्वास उसी रास्ते से निकल जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चलानी है तो है ना, चीज़ों को छुपाना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें 5th पॉइंट आता है, बचकानी हरकतें बंद करनी होंगी आपको अपनी। जैसे पहले होता था ना कि अपनी गलती ना मानना, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, और अपनी गलती दूसरे पर डाल देना, अरे मैंने नहीं किया इसने किया है, इस तरीके से। और दोस्तों के साथ में बैठे हैं, गप्पे हो रहे हैं, गप्पे लगा रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे की किसी की इंसल्ट कर रहे हो, या फिर अपनी वाइफ की बारे में कुछ बोल रहे हो, गलत कुछ भी बोल दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो और फिर या फिर देखो ड्रेसअप की बात कर लो। जैसे आप पहले जब अनमैरिड थे, बस उठे और कुछ भी पहना और चल दिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अब आप मैरिड मैन बन गए हो, तो मैरिड मैन बन गए हो अब आप, तो आपको जो है ना, देखो थोड़ा सा अपने खुद में चेंज लाना पड़ेगा। देखो चाहे फिर वो पहनावे में हो या फिर आपके बातचीत के तरीके में हो, थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है ना, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना, थोड़े से मतलब मेच्योरिटी लेके आनी है अपने अंदर। इसमें देखो 6 पॉइंट ये आता है, जो खर्चा आप पहले किया करते थे ना, अब उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। क्योंकि पहले आप खुला खर्चा कर लिया करते थे, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जिम्मेदारी आ गई है। अभी आप सिर्फ पति हो, आगे आप पिता भी बनोगे। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ वो लो, और फालतू के खर्चे ना करो। और देखना है कि मेरी इतनी सैलरी है और मुझे इतना सेव करना है,
सेविंग ज़रूर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के बारे में अगर सोचें तो देखो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेविंग ज़रूर करनी है, फालतू के खर्चे नहीं करना जैसे आप पहले किया करते थे। दोस्तों के साथ पार्टी जा रहे हो आप, या फिर दोस्तों का कोई बर्थडे आ गया, गिफ्ट दे रहे हो महंगे महंगे, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी आपको। बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही करना है, नहीं तो थोड़ा सा पैसों को बचाने की कोशिश करो। सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें 7th और लास्ट पॉइंट आता है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है आपको। अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है आपको। देखो अगर वो वर्किंग है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे तो आप ही की हेल्प होगी ना, घर चलाने में आपकी हेल्प होगी। और अगर वो वर्किंग नहीं भी है, वो हाउस वाइफ है, तब भी आपको उनका हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। ये नहीं कि आप ऑफिस से आ रहे हो और उन पर ऑर्डर जमा रहे हो कि ये करो वो करो मेरे लिए, ऐसा करो वैसा करो, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ, फटाफट से चलो खाने की तैयारी करो, या फिर उनको बिना बताए अपने एक दो दोस्तों को आप साथ में ही ले आए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो हाउस वाइफ भी है ना तो आपको उनका हाथ बटाना चाहिए। घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इसी के साथ आपको एक चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना है, ज़रूर देना है, ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपकी वाइफ जो है, क्योंकि देखो लड़कियों के साथ ना हमारे समाज में, हम भारत देश में रहते हैं, हमारे समाज में आज भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ही होता है। शादी के चक्कर में शादी जल्दी कराना, लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, या फिर वो कुछ बनना चाहती थी, अपना कुछ करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता क्योंकि शादी जल्दी करानी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल की एज तक लड़कियों की शादी करा देते हैं, या उससे भी पहले। लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए पास उतना टाइम ही नहीं होता। फिर वो इस शादी के झमेले में ऐसे पड़ती है ना कि वो अपने सपनों को भूल जाती हैं, भूल जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां भूल जाती हैं। तो आपको आप हस्बैंड हो ना उनके, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना है, कहीं आपकी वाइफ का कोई सपना तो नहीं था जिसको वो पूरा करना चाहती थी। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको दिखे कि हाँ कुछ तो था, या वो खुद भी कभी बताती हैं आपको, तो आप पूरी कोशिश करो कि वो अपने उस सपने को पूरा कर सकें। आप उनके हस्बैंड, उनके पार्टनर हो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। तो और पूरी हेल्प करो उनको, करो उनको पूरी हेल्प, ये करना चाहिए आपको। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? देखो ये तो ये मेरे विचार थे, ये मेरी सोच है कि हाँ शादी के बाद लड़कों को ये बदलाव अपने अंदर लाने चाहिए। आप बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, मेरे पॉइंट जो मैंने इसमें रखे ये कैसे लगे आपको। और अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सकता है इन 7 पॉइंट में से आपके साथ में 2 पॉइंट मैच होते हो, 3 होते हो, 4 होते हो, या फिर सारे भी होते हो। आपके साथ कौन सा पॉइंट मैच होता है मुझे ज़रूर बताना। आप किस तरीके के हो, आप बताना अगर आप बताना चाहते होते हो। और अगर आप हो इस तरीके के तो खुद को थोड़ा सा चेंज करने की भी कोशिश करना, ताकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत 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 अच्छी बीते। चलिए फिर चलती हूँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।